Welcome to all of you. I hope you are doing well. Today, sir will discuss about haloalkanes and haloarenes. तो फिर इंतजार क्यों करें? Let's start today's lecture. टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ओके, आयुष आ गया है। स्टार्ट करें, जल्दी बोलो। चलो भाई बताओ, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? किसी ने पढ़ा है अभी तक स्कूल में? अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो देखो, पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक है हमारे, और आज क्या कवर होगा। ये देखो सामने लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ये पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन बाय नंबर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। यहाँ पर एक्स क्या है, कुछ ही बताओ यहाँ पे एक्स क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे सी एक्स बॉन्ड की, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा? ये हेलोजन को शो करेगा, किसको दिखाएगा? हेलोजन को, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बाय हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 sp, ठीक है। इस बेस पे देखेंगे। अगला फिर टॉपिक होगा हमारा नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ठीक है। आईयूपीएससी भी इसी में पढ़ेंगे। पोलर नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। देखो, हेलो एल्केन, अगर हम पूछे हेलो एल्केन में, पहले तो क्या एल्केन आप लोगों ने पढ़ा है? पहले एल्केन के बारे में पता है? पढ़ा था एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2, ठीक है। यही फॉर्मूला था ना इसका। और अगर हम बोले एल्केन में एक जो एग्जांपल होता, तो एल्केन के एग्जांपल क्या क्या होंगे? अगर n=1 रखा, n बराबर क्या रखा? 1, तो क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा? CH4। बोलो, कुछ ही क्लियर है? और अगर n बराबर 2 रखा तो क्या आएगा? सानू बताएगा, 2 रखने पे क्या आएगा? n की वैल्यू 2 रखा तो C2H6, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हेलो एल्केन बना है वो दो चीजों के मिल के बना है। एक हेलो से बनेगा तुम्हारा क्या? हेलोजन। क्या बनेगा? हेलोजन, ठीक है। और हेलोजन में कौन कौन आता है बताओ? हेलोजन का सिंबल होगा एक्स। क्या होगा? एक्स। एक्स में आएगा Cl आएगा, Br आएगा, I आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आएंगी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बोलो, क्लियर है इतना? तो यहाँ पे देख पा रहे होगे आप लोग कि हेलो का मतलब हो गया हेलोजन, और एल्केन में CnH2n+2 वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे आएंगे। और इनके बीच कैसा बॉन्ड लगता है, अगर कोई पूछे बॉन्ड कौन सा लगेगा, तो क्या जवाब दोगे? एल्केन में कौन सा बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच? कौन सा था? हाँ, सिंगल बॉन्ड था। कौन सा था? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर हम मीथेन का सिंबल बनाए तो क्या यही बनेगा? अगर जहां पे ब्लर होने लगे बता देना मुझे कि यहाँ पे ब्लर हो रहा है, ठीक है। क्या मीथेन का सिंबल यही बनेगा? CH4 बनेगा, है ना। और जब इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन को हटा दें, और उसकी जगह पर कोई हेलोजन लगा दें, क्या लगा दें उसकी जगह पे? हेलोजन। तो ये हमारा क्या बन जाता है? बोलो, क्या बन जाएगा ये? CH3X। क्या बन जाएगा? CH3X, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं हेलो
एल्केन, क्या बोलते हैं इसको, हेलो एल्केन। अब अगर मान लो यहाँ पर आ गया है एक्स की जगह पे Cl आ गया, क्या आ गया यहाँ पर एक्स की जगह पे Cl, तो ये बन गया CH3Cl, क्या बन गया ये CH3Cl बन गया, है ना। और CH3Cl का नाम क्या हो जाएगा फिर, चानू बताओ CH3Cl का नाम क्या हो जाएगा। पूछ रहा हूँ CH3Cl का क्या नाम हो जाएगा। क्लोरोमीथेन, हाँ क्लोरोमीथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोमीथेन, ठीक है। और अगर यहाँ, अच्छा मीथेन क्यों आया, कोई पूछे दूसरा नाम क्या होगा इसका, अगर पूछे तो दूसरा नाम क्या होगा, बताओ। शान, अनुज वो बताएगा, अनुज बताएगा दूसरा नाम क्या होगा इसका। मिथाइल, जब CH4 से एक H हटेगा तो ये मीथेन से हो जाएगा मिथाइल, क्या हो जाएगा मीथेन से मिथाइल। और इसको बोलेंगे मिथाइल क्लो क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे इसको। बात समझ में आई, इतनी बोलो। तो हेलो एल्केन क्या होते हैं कि जब हम एल्केन में एक हाइड्रोजन हटाते हैं, एल्केन से क्या हटाते हैं, एक हाइड्रोजन, और उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, कोई भी हेलोजन, तो वो क्या बन जाता है, हेलो एल्केन। यहां तक कोई डाउट है, बताओ। ठीक है। अब अगर हम बोले, ध्यान सुनना, C2H6 है हमारे पास, क्या है C2H6 है, और C2H6 में H हटाओ तो क्या बन जाएगा, बताओ। C2H6 में एक H हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा। अगर मान लो क्लोरीन ऐड किया तो इसका नाम क्या होगा, आयुष बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल आएगा, इथाइल क्लोराइड, हाँ इथाइल क्लोराइड, क्या हो जाएगा ये इथाइल क्लोराइड। और दूसरा नाम क्या होगा इसका, अगर हेलो एल्केन की तरह देखेंगे दूसरा नाम क्या होगा, क्लोरो इथेन, हाँ, तो दूसरा नाम इसका हो जाएगा क्लोरो इथेन। अब एक चीज और ध्यान सुनना, अगर यहीं पर आ गया हमारा हेलो एरिन्स, क्या आ गया हेलो एरिन्स, तो बताओ क्या फर्क आएगा, क्या फर्क आएगा इसमें हेलो एरिन्स में, हेलो एरिन्स, एरिन्स किसको बोलते हैं, ध्यान रखना, एक हमने पढ़ा होगा एलिफेटिक कंपाउंड्स, और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक और एरोमेटिक, सुना है नाम। तो बताओ एलिफेटिक किसको बोलते हैं और एरोमेटिक किसको बोलते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग होती है मेनली, नॉर्मल तुम लोगों ने नहीं सुना होगा कि बेंजीन रिंग जिसमें होती है समथिंग ऐसे बनी हुई, वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना ये, बोलो। और अगर इसे में हमने एक लगा दिया एक्स, क्या लगा दिया एक्स, तो ये हो गया हेलोइरिन, तो क्या हो गया ये हेलोइरिन। यहां तक कोई डाउट, बताओ। अनुज बताओ, ये समझ में आई बात। तो हेलो एल्केन क्या होंगे, कोई पूछेगा हेलो एल्केन क्या बोलोगे, कि जब एल्केन में एल्केन में एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक हेलोजन लगा देंगे तो बन जाएगा हेलो एल्केन। और हेलो एरिन में क्या होगा, हाँ बोलो, तेज बोलो थोड़ा सा, हेलो एरिन में क्या होगा, यस सर क्या होगा गधे, हेलो एरिन में क्या बोलोगे, कि जब हम बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन हटाएंगे उसके यहाँ पे हेलोजन लगाएंगे तो हो जाएगा ये हमारा हेलो एरिन, ठीक है। विशाखा तुम्हें समझ में आई बात, सो तो नहीं गई तुम यहाँ पे, बोलो। आप देखो ध्यान से, देखो आयुष पढ़ो, डेफिनेशन क्या है हेलो एल्केन की, डेफिनेशन पढ़ो आयुष। आयुष नाम का कोई छोटा सा बच्चा है यहाँ पे,
हाँ, गुड। और हेलोइरिन का पढ़ो, शानू पढ़ेगा। हेलोइरिन्स में क्या आएगा? बताओ शानू भाई, पढ़ पा रहे हो क्या लिखा है? हाँ, अच्छा अब देखो, एक तो तुमने डेफिनेशन ये पढ़ी कि एक हाइड्रोजन हटा दें, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, उनकी जगह पे हेलोजन लगा सकते हैं। ये बात क्लियर है? बोलो। और देखो जनरल फॉर्मूला क्या है जो अभी मैंने बताया था ना? क्या दिख नहीं रहा क्या? ये देखो, ये आर एक्स क्या है जनरल फॉर्मूला? आर क्या होगा यहाँ पे? एल्काइल, देखो लिखा हुआ है बगल में एल्काइल। और एक्स क्या होगा? हेलोजन। ठीक है, वेरी गुड। अब ऐसे हेलो एरिन्स में जाएंगे तो वहां पर देखो ए आर लिख कर आता है, देखो दिख रहा है? विशाखा तुम्हारा ध्यान कहाँ है भाई? क्या गिर गया तुम्हारा? सब दिख रहा मेरे को, ये मत सोचना कुछ दिख नहीं रहा। समझ में आई बात? यहाँ से वर्चुअल थप्पड़ भी पड़ेगा, ठीक है? हाँ, उड़ता हुआ थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, खुशी से बताएंगे। और सानू के लिए आयुष से, है ना? देखो, ये ए आर लिखा है, क्या लिखा है? तो ए आर क्या होगा बताओ यहाँ पे? ये हेलो एरिन्स में देखो, जैसे एल्केन का एल्काइल हुआ था, देखो ये देखो दिख रहा है, वैसे ही एरिन्स का ये देखो क्या लिखा है? अराइल, है ना? तो यहाँ पर जो ये ए आर है, वही इसको रखा गया है। जहाँ ये आर है, वहां ये ए आर, ठीक है? और फिर एक्स क्या है समझ ही गए, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? अब मुझे तो ये रिएक्शन दिख रही है, ब्लर है। देखो ये रिएक्शन क्लियर दिख रही है? नहीं भी दिख रही है, तभी मैंने बताया कि CH4 में Cl2 से रिएक्शन कराया। यूवी क्या है? अल्ट्रा वायलेट लाइट, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, ठीक है? ये सन सन रेज बोलते हैं इसको, ठीक? तो ये हमारा बन गया CH3Cl, जो कि क्या है? हेलो एल्केन। और ऐसे ही बगल में देखो ये बेंजीन है, उसमें कराया सेम रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन गया? हेलो एरिन। क्लियर है तुझे? कुछ नोट करना है इसमें? डेफिनेशन लिखो जल्दी दोनों। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो? सिर्फ मैं वहां पे नहीं हूँ, बाकी सब कुछ सेम वैसे ही चल रहा है ना शानू? अभी शानू के साथ मस्ती भी की जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? नोट करो, अच्छा। आयुष नोट कर लिया? जल्दी लिखो, इधर उधर देख रहा हूँ। तो हेलो एल्केन में सिंपल सा था कि हम क्या करें कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे और इसकी जगह पे जब हेलोजन लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा हेलो एल्केन। एज इट इज हेलो एरिन्स में भी है कि हम बेंजीन से हाइड्रोजन हटाएंगे और वहां पे हेलोजन लगा दे तो ये हमारा हेलो एरिन्स हो जाएगा, ठीक है? एक से ज्यादा भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, एक से ज्यादा हेलोजन लगा सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल ये देखा, अब आगे हम पढ़ेंगे इसी का क्लासिफिकेशन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, ये लाइन किसको क्लियर नहीं हुई बताओ? जो लिखा है हाइब्रिडाइजेशन, ये देखो यहाँ पर, ये वाला लाइन, ये दिख रही लाइन? ये लाइन किसको क्लियर है और किसको नहीं क्लियर हुई बताए? बताओ, जिसको नहीं क्लियर है हाथ ऊपर करे। सब दिख रहा है मुझे, अपना हाथ ऊपर करे। हाँ ठीक है, गुड। अनुज, तुम्हें क्लियर है ये चीज? अनुज सो गया क्या बता रहा है? यस या नो बोले, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अनुज और अभिराज, ये लाइन
अविराज ये लाइन क्लियर है, क्या लिखा है ये? हाँ, द कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज, और ये sp2 नहीं। क्लियर है ना ये? को ध्यान से एक बात समझना, sp3 sp2 और sp, ये हाइब्रिडेशन तो तुम लोगों ने पढ़ रखा है। क्लियर है ये चीज? बोलो, ये पढ़ रखा है ना, sp3 sp2 sp हाइब्रिडेशन की, ये बताने की जरूरत है अभी? अब देखो, सिंपल याद रखना है यहाँ पर कि जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, जब कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, तो वहां पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ध्यान रखना, जब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, तो वहां पे क्या होता है, sp3। और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो क्या होता है, और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो, गुड, नोट करो ये चीज जल्दी से। क्लियर हो गया कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो sp3, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है sp2, और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। नोट करो ये चीज। हो गया? सानू नोट किया? ये सानू कितने दिन बाद आया है आज कोचिंग, की डेली आ रहा है? रोज आते हो? छुट्टी करता है ना, नहीं आ रहा ना। अब बेटा तुम्हें बताएंगे अगर एब्सेंट हुए तो। डेली अटेंडेंस होगी अब, डेली जो गायब थे ना, अब डेली अटेंडेंस होगी, ध्यान रखना। अब बताओ क्या, कितने कितने बच्चे नहीं आए आज? नाम बताओ एक बार। हाँ वो तो, हाँ और, ये अनुज आया है, अनुज? तो अनुज, फर्स्ट वाले अनुज, ये बताओ ये प्रिंस क्यों नहीं आया? तबीयत खराब थी? कब से खराब है तबीयत? और ये अंशुमन ने जब से पार्टी थी तब से गायब है? अच्छा, चलो गुड। तो देखो, अब बताओ ये क्या लिखा, जो ये सामने लिखा है इसको क्या बोलते हैं बताओ? हेलो एल्केन का एग्जांपल है कि नहीं? बोलो, हेलो एल्केन का एग्जांपल है ना ये? बोलो, हेलो एल्केन का एग्जांपल है ये? तो देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है बताओ? ये देखो, तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? कौन सा होगा? sp। गुड। अब देखो, ये जो हेलोजन है वो किस कार्बन से जुड़ा है? जो sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसा है जो S, हाँ। और अगर हम बात करें यहाँ पर, ध्यान से देखना, बेंजीन का ये बनाना आता है स्ट्रक्चर? ऐसे बनेगा ना, दिख रहा है? अब बताओ, ये कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वो इसके बीच कौन सा बॉन्ड है? कार्बन और कार्बन के बीच देखो, इस कार्बन में डबल बॉन्ड है और ये सिंगल, तो फिर हम डबल ही देखेंगे। अगर एक सिंगल है और एक तरफ डबल है तो हम डबल बॉन्ड देखेंगे। तो ये जो कार्बन है जो Cl से जुड़ा है उसके साथ कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है ना? बोलो, तो इस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp2। sp2 आएगा। हाँ, तो बताओ, हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में जो हेलोजन जुड़ा है वो, जिस कार्बन जुड़ा है वो कैसा हाइब्रिडेशन दिखा रहा है? और हेलो एरीन में जो कार्बन ये Cl जुड़ा है जिस कार्बन से, वो कौन सा दिखा रहा है? sp2। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो ये लाइन, कहाँ चला गया? यही है ना?
अब अगर ध्यान से देखो, इसको एक मिनट साफ कर देते हैं। अब इस लाइन को पढ़ो। अब बताओ, नहीं समझ में आया तो बोलो। अब बताओ इस लाइन का क्या मतलब है, समझ में आया कि नहीं आया, वो तो बोलो। अब समझ में आ गई बात? शानू बताए, अभिराज बताएगा। क्लियर है दोनों पॉइंट? नोट करो इस लाइन को जल्दी से। खुशी, समझ में आ रही बात? क्या? गुड। नोट करो जल्दी से। हो जाए नोट तो बोलना, आगे बढ़े फिर। जल्दी से बताओ, इस लाइन को नोट करो। गुड। बेटा अभी कॉपी देखेंगे, ध्यान रखना। बना ली? अरे वाह। अब सानू बिरयानी खिलाएगा सबको, ध्यान रखना, इसने नई कॉपी बना ली है ना? बेटा अगर तुम ऐसे पढ़ते रहोगे, तुमको मैं यहीं से समोसे खिलाऊंगा, सानू। ठीक है, नोट करो जल्दी से। नोट हुआ? आगे बढ़े अभिराज। अब देखो, ऊपर हेडिंग पड़ी है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरेंस, ठीक है? अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। क्या लिखा है? बेस्ड ऑन द, हाँ, मतलब कि हम हेलोजन कैसे जोड़ सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर देखो, एक एक हेलोजन जोड़ा है, कितना जोड़ा है? तो इसको मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। अगर दो जुड़े हैं तो इसको डाई हेलो एल्केन। और अगर दो से ज्यादा जुड़ गए, इसमें तो दिखाया नहीं गया है, बट अगर दो से ज्यादा जुड़े हैं, यहाँ पर सीएल है, यहाँ सीएल है, और मतलब दो से ज्यादा जुड़ गए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है? इस ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। तुमको पता है सी एस सी एल थ्री का फॉर्मूला क्या होगा? सी एल सी एल सी एल और एच, पता है? ठीक है, एक से ज्यादा। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एज इट इज सेम है। अगर एक एक है, अगर एक है, ये जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा मोनो हेलो एरिन्स। दो है तो देखो ये क्लियर है। बताओ आगे बढ़े फिर। अब एक चीज और ध्यान से देखना है यहीं पे। तो ये क्लियर हो गया? अनुज बताओ कि अगर एक एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन, दो है तो डाई, और तीन है तो ट्राई, है ना? अब देखो ध्यान से, एक चीज और देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ो। कौन पढ़ेगा? सानू पढ़े, क्या लिखा? सानू पढ़ेगा, बताओ क्या लिखा है ये? क्या बोल रहा है? ठीक, चलो मैं बताता हूँ। अगर देखो, एक चीज और ध्यान रखना, अगर कार्बन से, देखो, डाई, ये बताओ किसका एग्जांपल है, पहले बताओ ये वाला किसका एग्जांपल है? ये वाला किसका एग्जांपल है? बताओ, मोनो या डाई, किसका है ये? गुड, हाँ। अब देखो, अगर देखो, ये डाई का है, ये डाई का है, किसका है ये? डाई का। एक बात ध्यान रखना कि अगर दो दो हेलोजन लगे हुए हैं और अलग अलग कार्बन से लगे हैं, किससे लगे हैं? अलग अलग कार्बन से, तो इसको बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं इसको? विशिनल। क्या बोलते हैं इसको? विशिनल डाई हेलाइड। नोट को जल्दी से ये चीज।
विशिनल डाई हैलाइड। अनुज बात समझ में आ रही, क्या बोला मैंने? विशिनल कब होगा? जब दो हेलोजन अलग अलग कार्बन जुड़े होंगे। अब बताओ इस वाले में क्या दिख रहा है, तुम्हें बताओ इस वाले में क्या दिख रहा है, बोलो। ब- क्या दिख रहा है इसमें, बताओ। इसमें दोनों दोनों हेलोजन एक ही कार्बन जुड़े हैं। दोनों हेलोजन किससे जुड़े हैं? हाँ, तो इसको बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं इसको? जेमिनल। नोट करो इसको। इसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। क्लियर हो गया? खुशी क्लियर है ये बात? विशिनल कब आएगा? विशिनल कब आएगा? विशिनल कब आएगा? विशिनल। हाँ, जब दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन जुड़ेंगे तो विशिनल, और जब दोनों हेलोजन एक से जुड़ जाएंगे तो वो जेमिनल। ठीक है, नोट हो गया? नोट हो गया? थोड़ा हाँ हाँ बोलो ताकि पता चले जग रहे हो। अब देखो, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है? अनुज पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे, बताओ। ये वाले पॉइंट sp3 वाला पढ़ो। हम्म, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है, देखो ध्यान से, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसा है वो? sp3। उसके बगल वाला चाहे कोई कैसा भी हो, उसके बगल वाला चाहे कैसा भी हो, लेकिन जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है वो? sp3। तो इसको अलाइलिक बोलते हैं। क्या बोले इसको? इसको बोलते हैं अलाइलिक। बात समझ में? क्या बोला मैंने? सानू क्या बोला मैंने, जल्दी बताओ, टाइम ज्यादा नहीं है। हेलोजन जिस कार्बन जुड़े वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कैसे पता करोगे? क्योंकि उसका पड़ोसी वाला कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये sp3 है। अच्छा, ये वाला कौन सा, sp3 है sp2? ये वाला कैसा है? अरे बेवकूफ, ये सिर्फ sp है, ये sp है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। ठीक है, बोलो। अब अगर बोले बेंजाइलिक, क्या बोले? तो बेंजाइलिक में क्या होगा? यहाँ पर यहाँ पे सब sp3 थे, यहाँ पे एक कार्बन जुड़ेगा और उससे Cl जुड़ेगा। ध्यान से देखना, ये कार्बन जिस कार्बन से यहाँ पे जुड़ा है इनके बीच कैसा बॉन्ड है, बताओ ये। तो ये कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा ना। और ये वाला कैसा होगा, ये वाला sp2, क्योंकि यहाँ पे सब डबल बॉन्ड जुड़े होंगे। ठीक है, बेंजीन में सारे कार्बन sp2 वाले होते हैं, तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक। नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो। बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है, आज इतना कराएंगे। कल एक्स्ट्रा क्लास है तुम्हारी, ध्यान रखना कोई एब्सेंट नहीं होगा। जो नहीं आ रहे उनको भी बता दो, ये रिकॉर्ड हो जाएगी क्लास। तो जो नहीं आए उनके लिए फायदेमंद ये है फायदा कि रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी उन्हें। दोनों मिल जाएगी। कल तो अभी ऑनलाइन ही होगी, बट कोचिंग आना पड़ेगा। ठीक, क्या? सुबह बुला लूंगा। सुबह बुलाएंगे, सुबह। पहले ये नोट करो, नोट को, ज्यादा टाइम नहीं, क्लास भी अगली। देखो क्या बोला मैंने कि, हाँ क्या बेटा? हाँ हाँ, सर्कल है, ये सर्कल है। देखो अपनी आंखों से देखो, देखा? ये जो सानू को, ये सानू को जितने नंबर मिलते हैं वही है इसके बीच में। ठीक है, सानू को जो नंबर मिलते हैं वही है। बताओ यहाँ तक क्लियर है?
तो एलाइलिक कब होगा अविनाश, एलाइलिक कब होगा? जब कार्बन, जब हेलोजन जिस कार्बन जुड़ेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो एलाइलिक। बेंजाइलिक कब होगा? बेंजीन रिंग में कार्बन होगा और वो जिस हेलोजन जुड़ेगा वो भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं समझ में आया क्या? बताओ, नहीं आया तो फिर से बताएं। आ, हाँ बोलो। अब देखो, ये वाला देखो, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ गया ये? अच्छा देखो, ध्यान से देखो। अब ये वाला जो सामने देखो आयुष, अब ये वाला देखो, जो ये वाला है ध्यान से देखना, ये जो कार्बन है इसके साथ जो Cl जुड़ा है ये कैसा हाइब्रिडाइज है? बताओ इसमें हाइब्रिडेशन कैसा होगा? sp2 कैसा होगा? sp2। तो हाँ, तो जब क्लोरीन जिस कार्बन जुड़े वो डबल बॉन्ड से है तो ये विनाइलिक होगा। कौन सा होगा देखो ये? विनाइलिक। कौन सा होगा ये? हाँ, इसको विनाइलिक बोलेंगे। और अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्ट जुड़ जा रहा है कौन? क्लोरीन, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे अराइल। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, बस ज्यादा टाइम नहीं, क्लास और होने वाली है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है।